हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके अंदर सबसे अनोखी अदा क्या है। लोगों को आपके अंदर सबसे अनोखा क्या लगता है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करते होंगे, या आप ना चेंज, अगर कोई चेंज आपके लाइफ में आ रहा है या अगर कोई चेंज आता है तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी शिफ्ट होती है और आप ना चैलेंजेस को फेस करते हो, स्टैंड लेते हो। अगर टाइम चेंज हो या चीज़ें चेंज हो जाए तो आप ना उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करते हो, और जो भी प्रॉब्लम या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं, आप उसे कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को डील करते हो। और क्या आ रहा है? ओके ओके ओके। तो आपके अंदर की सबसे अनोखी अदा ये क्वालिटी ये है कि लोग आपको छोड़ जाएं, लोग आपके साथ गलत कर जाए, लोग कुछ भी कर जाए, फिर भी आप ना आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप टाइम को चेंज कर सकते हो। लोगों को मुड़ के देखने को मजबूर करने वाले इंसान हो आप। लोगों के लिए मतलब लोगों को, अगर लोगों ने कुछ गलत भी किया तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपना वक्त लाओगे या आप अपनी चीज़ों को या अपना टाइम ऐसा लाओगे कि लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखेंगे और सोचेंगे कि भाई मैंने इसके साथ क्या किया। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, या ऑलरेडी उस एनर्जी में हो सकते हो कि आपने अपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं या चेंज आया है यूनिवर्स के थ्रू ही, जिस वजह से जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था, देखो इसके ना गर्दन पीछे देख रही है, मतलब पीछे उसने क्या किया है उस पर्सन को बहुत अच्छे से याद आ रहा है। और अभी आपको लेके लोगों की यही सोच बन रही है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने सेल्फिशनेस क्यों दिखाई। तो आप लोगों को अपनी जगह दिखा सकते हो। लोगों को खुद आप ना लोगों को उनकी और खुद की दोनों की वैल्यू बता सकते हो कि भाई तुमने अगर मेरी वैल्यू नहीं करोगे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है मुझे दिखाने में, अपने लाइफ में तुम्हारी वैल्यू क्या है दिखाने में। ओके, आप थोड़े इगोइस्टिक भी पर्सन हो सकते हो, या सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, या आपके अंदर ईगो भी हो सकता है, या आपको मतलब आपको ऐसा है कि भाई आप आप ना सह नहीं पाते हो चीज़ों को, गलत चीज़ों को सह नहीं पाते हो। और आप ना खुद के लिए स्टैंड लेने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए खड़ा रहना, अगर इस चक्कर में अगर लोग आपको इगोइस्टिक समझते हैं, जो भी चीज़ वो लोगों के ऊपर आप छोड़ते हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले, खुद के लिए खड़े रहने वाले, खुद के बारे में सोचने वाले इंसान दिख रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना जान गए हो, या आप अपने लाइफ में बैलेंस करके चलना सीख गए हो, या ऑलरेडी आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, आप अगर कोई चीज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, और आप थोड़ा आप ना थोड़ा मतलब किसी चीज़ के बारे में आप थोड़े ड्रीमी वर्ल्ड में भी रहने वाले इंसान हो सकते हो। पता नहीं क्यों, बट मुझे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड हो सकता है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, और आप अपने ही धुन में रहने वाले इंसान हो। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस लगते हो, या ऑलरेडी आप फोकस हो किसी चीज़ को लेके। आपके लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि आप एक ऑप्शन की तरह मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, या एक से ज़्यादा ऑप्शन थे आपके पास, बट आपने किसी एक चीज़ को चूज़ किया और उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, और उसे बहुत फोकस के साथ या बहुत प्यार से उस चीज़ को संवारते हुए दिख रहे हो। और आपके अंदर की क्वालिटी यही है कि भाई आप कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ को अगर चूज़ करते हो तो बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को चूज़ करते हो, और बहुत आगे की प्लानिंग बना के उस चीज़ को चूज़ करते हो। आपको कोई रिग्रेट नहीं रहता कि बाद में कि मैंने उस टाइम वो नहीं चीज़ की होती तो अच्छा होता। इस टाइप की थोड़ी एनर्जी अगर आपके पास ऑप्शन रहेगी तो आप डेफिनेटली आपके लिए जो सही रहेगा वही वही चीज़ चूज़ करोगे। ऐसे एनर्जी दिख रही है।
आप जल्दी हार नहीं मानते हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जल्दी हार नहीं मानते हो, और आप ना चीज़ों को बहुत मतलब लास्ट तक उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप जब तक थकते नहीं ना अंदर से उस प्रॉब्लम से लड़ते रहते हो। और जब आपको लगता है कि नहीं भाई अब मेरा 100% हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब जाके आप फिर रिलैक्स हो जाते हो या अपने लाइफ की एक उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हो। जब तक आप अपना 100% नहीं देते, कोई चीज़ अगर पूरी नहीं हो रही है या कोई चीज़ हो रही है, तो आप ना 100% तब तक वो चीज़ मतलब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो, तब तक आप उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, लगातार काम करोगे। बट फिर भी अगर आप अपने 100% दे रहे हो और वो चीज़ नहीं हो रही हो, तो फिर आप गिव अप भी करते हो, फिर आप खुद को मतलब उस चीज़ से निकालते हो और अब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। देखते हो कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम आगे जा देखते हैं। आप अपनी लाइफ मतलब आप अपने लाइफ को ना किसी के वजह से या किसी चीज़ की वजह से थमाते नहीं हो। आप आगे फ्यूचर का प्लानिंग करते हुए दिखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वक्त के साथ, टाइम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जैसा हो आपके पास, देखो आगे बढ़ते हो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं उसके वजह से तकलीफ नहीं होती, आपको तकलीफ होती है, बट फिर भी आप ना खुद के ऊपर कंट्रोल करते हो या आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और बहुत कॉन्फिडेंटली, और आप बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ों को देख के या फ्यूचर प्लानिंग करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। 6 ऑफ पेंटिकल की यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है और आप हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते होंगे, या अगर कोई आपको मिला नहीं मिला, कोई मिले ना मिले, आप अकेले भी ट्रैवल करना पसंद करते होंगे या आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। और आप ना हमेशा खुश दिखते हो लोगों को, जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करते हो, जितनी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो। और हमेशा जितनी चीज़ें हैं, भले आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बट अगर कोई आपको हेल्प मांगे तो आप ना पीछे नहीं हटते, उस इंसान की हेल्प करते हो। हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो। आपको लगता है कि अगर मतलब आपसे कोई कम दिखे ना तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प करोगे, कि आपको लगता है कि भाई भगवान ने मुझे ना उस काबिल बनाया है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो जितना हो सके आप उतनी हेल्प करते हो, जितना आपसे बन सकता है उतने आप हेल्प करते हो। आपका हेल्पिंग नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अनोखी चीज़ भी वही है कि आपका जो हेल्पिंग नेचर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो चीज़ है कि आप ना जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहते हो। आपको ज़्यादा चीज़ों का मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी तो मैं नहीं जी पाऊँगा या मुझे यही चाहिए, स्पेसिफिक यही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एडजस्ट करते हो और आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है प्लीज गाइड में? ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना आप ना किसी के साथ गलत करते होंगे, ना खुद के साथ कोई गलत होते हुए खुद के साथ कोई गलत चीज़ करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर पर्सन हो। आपका कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है। आप हमेशा सही का साथ देने के बारे में सोचते हो, या आप कोई लॉ फील्ड से काम करते हो, लॉयर हो सकते हो, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आया है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया। कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन पर्सन हो और थोड़े इमेच्योर जैसे भी एक्ट करते होंगे, या आपको ऐसा है कि भाई आपका ना मतलब आपको बहुत जल्दी चीज़ें पसंद आती होगी और उतने ही जल्दी आप उस चीज़ से ना बोर भी हो जाते होंगे, बट आप किसी के साथ इंजस्टिस भी नहीं करना चाहते हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी के साथ इंजस्टिस भी नहीं करते होंगे, बट हाँ बहुत जल्दी आप ना चीज़ों से लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे और उतने ही जल्दी लोगों से या चीज़ों से आपका मन भी भरता होगा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। आप कितने भी परेशानी क्यों ना हो, आप कितने भी क्रॉस रोड पे क्यों ना खड़े हों, बट लोगों को आप नहीं दिखाते हो कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। शायद अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको रात को नींद नहीं आ रही होगी, आपका काम नहीं बन पा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, इतनी सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों। क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो, आपको कोई चीज़ें दिख नहीं रही है, कहीं पे रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे क्या करे क्या ना करे, कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ऐसा भी लग रहा है। ओके,
आप हार तो नहीं मानने वाले पर्सन हो, कितना भी कुछ हो जाए आप ना न्यू स्टार्टिंग करने के लिए डरते नहीं हो। थोड़ी देर रुकोगे, थोड़ा टाइम लोगे चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, बट आप ना चीज़ों से गिव अप नहीं करते हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। ओके ओके आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आप थोड़े अभी कंफ्यूज भी दिख रहे हो, और चीज़ों को स्लोली स्लोली भी सीख रहे हो, या आपका आपका सबसे अनोखी मतलब सबसे अनोखी चीज़ में ये भी आता होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती होगी, बट आप लोग उसमें से बहुत सोच समझ के चीज़ों को डिसाइड करते होंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे वजह से ना मैं कोई गलत डिसीजन ना ले पाऊँ, इस वजह से आप बहुत जितना हो सके उतना सोच समझ के डिसीजन लेना पसंद करते हो। और आपका ऐसा है कि कभी कभी आपको रिग्रेट भी फील होता है, आपको पास्ट की चीज़ों के बारे में भी याद आता है कि आपने क्या गलती की, क्या चीज़ है। ओके आप ना एक हीलर हो सकते हो। ओके आप खुद एक हीलर हो सकते हो, या लोग जल्दी मतलब बुरे लोग खास करके आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, या लोग जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। या आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि आपने एक स्टार की एनर्जी में हो, और आप ना मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो इस वजह से जो बुरे लोग हैं, या जो कुछ करना फेस करना कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई चीज़ें गलत है, कोई नेगेटिव लोग हैं, तो कोई टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। वजह यही है कि आपके अंदर से ना एक पॉजिटिव वाइब आती है, जो डिवाइन के थ्रू ही आपको ब्लेसिंग में मिली है। आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल इंसान, प्योर इंसान और बैलेंस इंसान हो आप, और आपके अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। आप लोगों को मतलब खुशियाँ फैलाने वाले इंसान हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों की बातें बहुत अच्छे से समझते हो, लोगों को जज नहीं करते हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे यूनिवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे यूनिवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे यूनिवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके ओके 2 कार्ड आए हैं। ओके ओके चैरियट, मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आपको लगेगा करियर में कि अभी चीज़ें नहीं हो रही है, सही से नहीं हो रही है, बट आपको रिजल्ट मिलेगा, बट आप ना बहुत स्लोली चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप बहुत मतलब बहुत ही स्लोली चीज़ें आपके पास आ रही है। इस वजह से भी आपको थोड़ा आप करियर को लेके परेशान हो सकते हो, आपको कहीं पे विक्ट्री मिल सकती है, आपको आपके पास्ट पर्सन की याद आ सकती है, या आपके पास्ट पर्सन की हो, या आपके पास में जो भी लोग थे जिनके साथ आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना लगता था उनकी याद आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से उबर जाओगे, कि आपको लगेगा कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ या इतनी कर रही हूँ, बट मुझे रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ बट रिटर्न में मुझे बहुत कम मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और वो जैसे ही आपको ये फील होगा ना, उसके बाद ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 4 वीक या 4 वीक 6 वीक्स के बीच में ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई विक्ट्री मिलेगी। जैसे ही आपको ये चीज़ फील हो जाए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओके अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ में आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 4 मंथ मुझे दिख रहे हैं जिसमें आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको ऑफ़र करते हुए दिख रहा है। देखो ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, बट कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े डिस्टर्ब रहोगे आने वाले टाइम में, आपको लगेगा कि आप अभी भी लोगों को जानने में थोड़े ऐसे हो गए हो कि अभी भी आपको लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, जबकि आपने अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे होंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस तरह से हैं। मुझे आपके जो कोई लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो अच्छे नहीं हो सकते, उनका आपको रियल फेस दिखेगा, आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, इमोशनली हर्ट हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे साथ ही चीज़ें क्यों होती है, मुझे ही मतलब आपको थोड़ा ना लोग चीट करते हैं, या आपको चीज़ें आपसे हिडन रखती हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है।
सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। करियर को लेके मुझे थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो और पास्ट की चीज़ों भी याद करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं या अगर आपके बच्चे हैं, आप खुद पेरेंट्स हो, तो अगर आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा निराश होते हुए दिख रहे हो फाइनेंस को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जितना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, विक्ट्री तो आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको लगे ना कि भाई मुझे चीज़ें नहीं मिल रही है, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको, 110% मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। जो चीज़ें होगी टाइम पे ही होगी। ओके, और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, स्टार का कार्ड आया है। ओके, देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, खुद के लिए स्टैंड लो। अभी आप कुछ करना चाह रहे हो वो चीज़ करो। अगर आपने वो चीज़ नहीं की, मैं तो दोनों चीज़ें बताती हूँ, होने के बाद, नहीं होने के बाद क्या होगा। आप स्टक दिख रहे हो, कोई चीज़ करना चाह रहे हो, कोई थॉट आ रहा है दिमाग में, कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जितना हो सके उतना फास्ट एक्शन लो, कम्युनिकेशन करो। कोई थॉट आ रहा है तो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी एफर्ट डाल सकते हो, रिलेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, वो डालो। अगर आप करते हो, एफर्ट डालते हो, तो मैं 110% बोलती हूँ आपका जो भी विषय फाइनेंस को लेके हो, रिलेशन को लेके हो या हेल्थ को लेके हो, वो फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे। कोई ना कोई आपकी डेफिनेटली यहाँ पे विश पूरी होते हुए दिख रही है। बट अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पास्ट को ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो। तो आपको ना अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है, पास्ट से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, ये भी दिख रहा है। और जितना हो सके कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करो, फाइट करो खुद के लिए, एंड थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि मुझे पेशेंस की थोड़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं 3 बार कार्ड निकला है कि आप जो काम कर रहे हो आपके करियर में, आपको लग रहा है कि अभी आपको फाइनेंस नहीं मिल रहे, अच्छे नहीं मिल रहे। मैं 110% लिख के देती हूँ, आप थोड़े वेट कीजिए। 7 वीक्स, 4 वीक्स से लेके 7 वीक्स, 7 वीक्स, हाँ 7 वीक, इतना टाइम आप दे दो खुद के लिए। डेफिनेटली आपको विक्ट्री डेफिनेटली 110% मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, 110% मिलेगी। ओके, मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और आप खुद के ऊपर काम करें। ध्यान भी मत, ये दिमाग में भी मत लाओ कि मुझे विक्ट्री मिलेगी या मुझे सक्सेस मिलेगी। बस आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करो और सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। कृष्ण जी भी बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप भी वही करोगे। कान्हा जी की बात सुनो, कर्म करो, फल की चिंता तो मत करो, फल वो देखेगा। अगर आपका काम अच्छा रहेगा, आप बहुत मन से करोगे, तो डेफिनेटली 100% आपको उस चीज़ में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।